नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और मेरे साथ मैन ऑफ स्टेट सुनील यशकालरा। थैंक यू वेरी मच राजीव। आईपीएल 2024 का 55वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई के लिए सीजन भूलने लायक रहा है। मुंबई ने अपने 11 मैचों में से सिर्फ 3 में जीत दर्ज की और अंक तालिका में 6 अंकों के साथ फिलहाल सबसे नीचे 10वें पायदान पर मौजूद है। उधर हैदराबाद मजबूती से प्लेऑफ की लड़ाई में बनी हुई है। हैदराबाद ने 10 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की और 12 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। आज के दोनों मुकाबलों पर ज्यादा बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की। और कल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत कर ली हैं। टीम ने मौजूदा सीजन के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। चेन्नई की पंजाब किंग्स के खिलाफ लगातार 5 हार के बाद ये पहली जीत है। इस जीत से चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। धर्मशाला के मैदान पर पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरे मुकाबले की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने सीजन के 54वें मुकाबले में लखनऊ को 98 रन से हरा दिया। इस जीत से कोलकाता पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। टीम के 16 अंक हो गए हैं। लखनऊ ने अपने होम ग्राउंड पर टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 235 रन बनाए। पहली बार लखनऊ के इकाना ग्राउंड पर 200 से ज्यादा का स्कोर बना। जवाब में लखनऊ 16.1 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। कोलकाता ने इकाना स्टेडियम में पहली बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। कोलकाता ने सीजन में 6ठी बार 200 का स्कोर बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं आज के दोनों मुकाबलों की। आईपीएल के इतिहास में हैदराबाद और मुंबई के बीच अब तक 22 मैच खेले गए। हैदराबाद को 10 मैच में जीत मिली है जबकि मुंबई ने 12 मैच में जीत दर्ज की है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच ये दूसरी भिड़ंत है। पहले मैच में हैदराबाद की टीम को 31 रन से जीत मिली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन इस सीजन मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबले में पैट कमिंस की टीम ने 31 रनों से जीत दर्ज की थी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बोर्ड पर लगाए। मुंबई लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन ही बना सकी। तो इस मैच को भी हैदराबाद अपने नाम कर सकती है। सुनील यशकालरा को मैं इस चर्चा के बीच में अब लाना चाहूंगा इसके बाद, और मेरे साथ नोएल डेविड भी इस वक्त आ गए हैं, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हमारे साथ। सुनील, आपके स्टेट्स क्या कहते हैं? आज कोई कमाल होगा या वही जो चल रहा है वही दिखेगा? देखिए, कमाल भी होगा और बेमिसाल भी होगा, क्योंकि पिछला जो मैच था इन दोनों का हेड टू हेड, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन ठोके गए थे। आईपीएल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पावर प्ले किया गया था। आईपीएल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सेकेंड इनिंग चेज क्लोजर टू पावर प्ले इन द सेकंड प्ले आया था। सबसे ज़्यादा चौके छक्के उस मैच में किए थे। बट मुंबई हार गई थी। मुंबई किस जगह पे? नंबर 10 पे। नोएल डेविड की हैदराबाद किस जगह पे? नंबर टॉप 3 में। अब देखिए, अब जब उनके घर में भी आके खेलेंगे तो क्या करें? अब मुंबई ने करे तो करे क्या? सारी चीज़ें कर ली उन्होंने, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स कर लिए, मैदान में उतरा दिए, बट कोई चल नहीं रहा। तो उसके अंदर तो यही याद आ रही है, खैर मिर्जा गालिब की बात, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से अब निकले, क्या बड़े हुआ? निकले हमारे फैंस के, लेकिन फिर भी कब निकले? बस अब करें क्या? लेकिन क्या गलती हो गई मुंबई के साथ, जो इस बार मुंबई की न तो बॉल सही जगह पर पिच कर रही है, ना ही उसके शॉट सही पड़ रहे हैं? देखिए, आप अपने टॉप 3 प्लेयर्स देखिए। आपके रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये तीनों धुरंधर हैं। ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आपके पास हार्दिक पांड्या जो हिंदुस्तान टीम के कप्तान और वाइस कप्तान जिस टीम में हो, तिलक वर्मा जैसा बंदा हो जिस टीम में हो, ईशान किशन जैसा डैशिंग ओपनर आईपीएल के अंदर उस टीम में हो जो टॉप 10 टॉप 5 में बैटिंग करता हो, उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह, दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, आईपीएल का नहीं, दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, वो आपके पास है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है 2 लोगों के पास, एक मार्क बुचर के पास और एक राहुल सांघवी, जो टीम का जो सिलेक्शन भी करते हैं और टीम के साथ काफी टाइम से जुड़े फॉर्मर इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनके ऊपर तो फूटना ही चाहिए, क्योंकि जब ट्रॉफियां जाती हैं, जब वो टीम को सेलेक्ट करते हैं, कोचेस को अपॉइंट करते हैं, तब तो बड़े अच्छे से तालियां बजाते हैं, हाई फाई करते हैं ऑक्शन रूम में।
बट जब आज ये आ रही है तो आई थिंक राहुल सांघवी को सामने आके बोलना चाहिए आई एम सॉरी, हमारी गलती हो गई और ये हमारी तकलीफ है। एग्जैक्टली। नोएल को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। नोएल, मुंबई इंडियंस को जो मुंबई इंडियंस का अब तक का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से वो दिखाती रही अपना खेल, क्या ये कहना ठीक रहेगा टू मेनी कुक्स स्पॉइल द क्या हुआ? बिल्कुल, आई थिंक एक सैड है कि मुंबई इंडियंस जो एक 5 टाइम चैंपियंस है, ये साल दे आर नॉट टू बी इन दैट फ्रेम जो अपन वी ऑल वांटेड टू सी। ये कि मुंबई इंडियंस को क्लिक नहीं पड़े, जेल नहीं हुए एज ए टीम, ना उनके बैट्समैन क्लिक हुए, मिक्स एंड मैच परफॉर्मेंस से बैट्समैन के और बॉलर्स जो है दे विल नॉट एक्सेप्ट बुमराह अकेले जो लड़ रहे थे बॉलिंग में, बाकी के उनके साथ रिवॉल्व नहीं हो रहे थे बॉलिंग की अटैक में। आई फील ये साल मुंबई इंडियंस काफी लो रह गए, जैसा कि एज अ टीम यू नीड टू जेल, एज अ कैप्टन यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स वेरी वेल। इट हैपेंस, कभी होता है, बट आई फील दैट ये बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और हमारा पैरेलल इसके ऊपर काफी लंबा डिस्कशन चला है। आज बारी आ गई है आपसे हमारे शो के ऊपर पूछने के लिए कि आपको लगता है कि ये जो सपोर्ट स्टाफ है उनकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर्स देखे ये दुनिया के नंबर 1 है, बैटर आपका रोहित शर्मा कप्तानों में भी दुनिया का नंबर 1 आता है, उसको बिठा दिया, हार्दिक पांड्या को डाल दिया। सीएम गौतम ने यही कहा था कि जी इससे अच्छा तो बेंगलोर की ट्रैफिक है जिस तरह से मैनेजमेंट चल रही है। आपका क्या कहना है उसके बारे में? ये जो पीछे लोग बैठे फेसलेस नेमलेस, वो सिर्फ ऑक्शन में जो दिखते हैं, आपका ख्याल? बिल्कुल, इट इज ट्रू। इफ योर सपोर्ट स्टाफ और आपके जो बेंच जो बैठे हुए हैं, द की टेकिंग टैंकर्स जो बोलते हैं अपन, इफ दे डोंट हैव अ प्लान, और जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग योर वे द वे यू वांट टू डू, आई थिंक नथिंग इज गोना हैपन। आई थिंक उनकी प्लानिंग काफी खराब थी ये साल। आई फील दैट मुंबई इंडियंस इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। I feel that the key point lays where the coaching staff comes in play. Correct. I think as we have spoken before that, if you have your coaching staff who are Indians, I think they can rightly understand कर सकते हैं एक Indian player के लिए कि और Indian wicket, but I feel that it is sad to see Mumbai Indians out of it. Sad to see, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर के, this is sad to see। आप देखेंगे आपको याद होगी एक बहुत बड़ी पिक्चर है जिसमें सब कुछ अच्छे गाने, अच्छा प्लेयर, अच्छा एक्टर, बट अगर आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है तो वो रूप की रानी और चोरों का राजा बन जाती है। सबसे बड़ी मूवी, सबसे बड़े बजट बहुत ज्यादा होता है, रिजल्ट नहीं निकलता। करेक्ट, उसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नोएल डेविड, आपके थॉट्स बड़े पॉइंटेड आते हैं, जैसे आप अपने सुनील जी, क्या मैं राजकुमार शर्मा जी को ले सकता हूं? क्योंकि राजकुमार शर्मा हमारे बीच में इस वक्त आ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राजकुमार जी, थोड़ा देर, लेकिन आप कहते हैं ना जब भी आए बेहतर आए। आप मुंबई इंडियंस के साथ दर्द क्या है, वो कौन सा गम है जो मुंबई इंडियंस इस वक्त झेल रही है? स्टार्ट ये कप्तानी से ही हुआ था। देखिए, जब कप्तानी दी गई हार्दिक पांड्या को, तब से ये जो एक एटमॉस्फेयर बना मुंबई इंडियंस के कैंप में, वो अभी तक नहीं वहां से उभर पाए हैं। और हार्दिक पांड्या को समाउ टीम हैज एक्सेप्टेड, बट वो टीम में जो जिस तरह जेल करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ऐसा इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि टीम अच्छा कर रही थी, रोहित एक एस्टैब्लिश कैप्टन थे, 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके थे, फिर ऐसे कप्तान को बदलना आई थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक ही मैं कहूंगा इसको थी। क्या रीजन रहा होगा ये तो मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि आज वो वहां पर नहीं। सुनील जी, मैं चाहूंगा अगला सवाल भी आप राजकुमार जी से ले, लेकिन उससे पहले अतुल वासन को भी आप पिक्चर में ले आए। मिस्टर वासन, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। मुलायजा, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा कैमरा उल्टा सीधा सब ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरे बस की नहीं है, तो इसलिए कुछ मुझे पता लगता नहीं। आप जैसे ही मुझे देख लें मुझे हेलो कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता लगता नहीं। आई कैन हियर यू गाइस, बट आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर और लुक सी मी। वेरी वेल, हम अच्छी तरीके से आपको सुन सकते हैं अतुल जी। अतुल वेलकम टू द शो। अतुल, एक जगह पे आप देखेंगे, हमने कोचेस की बात करी है, मुंबई इंडियंस टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। दूसरी बात कही है कि इनके पास जो चेंजेस सब कुछ दूर रखो,
पावर प्ले की बात करते हैं, ये ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा रन भी दिए पावर प्ले में। दूसरा, इनके क्रैक्स भी दिख रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर को खेलते हैं, बट उसी तरह से आउट भी हो जाते हैं। 5 दफे आउट हुए एज कम्पेयर टू फास्ट राइट आर्म बॉलर। फील्डिंग में देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा मैच कैचेस छोड़े। तो ये स्टार्ट होती है पावर प्ले से या ये उससे पहले स्टार्ट होती है जब ये डगआउट में जाते हैं, किट बैग रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार देखिए सीजन इन स्पाइट ऑफ आपका आपने जैसे अभी मैं सुन रहा था आपको, आपने तिलक वर्मा और ईशान किशन की बात की। आप तो उनको ऐसे बता रहे थे जैसे कि डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग है कि उनके होते हुए कैसे हार रहे हैं। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जसप्रीत बुमराह अकेले गेंदबाज है, वो अकेले मैच नहीं जिता सकते। पर बात है, जो प्रॉब्लम है कि राहुल सांघवी की आपने बात की, उनकी बात की, मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म जो है ना, या हमारे हमारे व्यू पॉइंट से, हमारे नैरेटिव से बनता नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे चाहे जो मर्जी करें, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टीम है, एक कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी नहीं चलती है और वह सीईओ बदलती है, सीएमओ चेंज करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलती है, तो मरे या बैंकक्रप्ट हुए हमें क्या लेना देना। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट प्राइवेटली हमें देखना है कि अच्छी टीम जो खेल रही है चाहे जो मर्जी करे। उनके पास जैसे पहले साल राजस्थान रॉयल्स के पास एक कोच था, सिर्फ कप्तान और कोच इकट्ठा ही था, शेन वॉर्न। तो वो क्या हुआ, क्योंकि देखिए एक था कि कलेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, एक आदमी ले रहा है, उसके बीच में क्लटर नहीं है, ही डजंट हैव टू प्लेकेट, डजंट हैव टू प्लीज मेनी पीपल कि भाई टीम, तो वो जीत गई टीम। तो अनकलक्टेड माइंड से जो चीज होती है, और आपने देखा मुंबई इंडियंस का पहले मैच से ही आपने जो हारना शुरू कर दिया 2-3 मैच, फिर क्या होता है, बड़े स्टार्स जो होते हैं वो मेंटली थोड़ा चेकआउट कर जाते हैं। दे थिंक चलिए कैश पैसा आ गया बैंक में, अब मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करूं। जो छोटे स्टार्स हैं उनको लगता है कि हमारी जगह ही नहीं बन रही T20 वर्ल्ड कप में, वो भी कहते हैं चलो हम कोशिश करेंगे, हुआ नहीं हुआ। पर जो टीम है ना कि जीतनी है, इस बार जीतना फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस की है, वो बात नहीं नजर आ रही। वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है उनका जो पैशन है आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 3-4 गेम्स। राजकुमार शर्मा जी, अतुल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है और उसको हम लोग सहानुभूति भी देते हैं, क्योंकि हम खुद दिल्ली फैंस हैं और हम 15-16 साल से हमारी भी पीड़ा कुछ कुछ ऐसी है। वो तो फिर भी 5 साल जीत चुके, अपनी दिल्ली की टीम कुछ भी नहीं जीत पाई है। आपको लगता है कि ये एज अ प्राइवेट फ्रेंचाइजी को हटा के हमको इसको फैंस के इमोशन जुड़े, तो थोड़ा ये टीम्स को भी थोड़ा फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए, क्योंकि ईपीएल में जरूर होता है और फॉरेन के लीग्स में, फुटबॉल लीग्स में होता है। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं या हमको सिर्फ ये एज अ प्राइवेट कंपनी देखनी चाहिए? नहीं, देखिए सुनिए, मैं काफी हद तक सहमत हूँ अतुल से जो उसने कहा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि स्काउटिंग की बेटर जरूरत है। जो टीम बेटर स्काउटिंग करती है, जो स्ट्रेटेजी बेटर बनाती है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और जो स्काउटिंग में जो लोग हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितना इंडियन विकेट्स को जानते हैं, इंडियन कंडीशंस को जानते हैं, या कितनी वर्ल्ड ओवर वो क्रिकेट देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाली आप नाम पे चले जाएं कि कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको इतने बड़े बड़े आप प्राइज दें और बाकी प्लेयर्स को छोड़ दें, इंडियन प्लेयर्स को नेग्लेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए जो भी टीमें हार रही हैं उनमें इतने बड़े बड़े 2-3 स्टार्स पे इतनी बड़ी पैसे लगा दिए गए हैं कि बाकी लोगों के लिए पैसे नहीं बचते, और फिर उनके पास जो बेटर इंडियन प्लेयर्स हैं वो नहीं होते, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आप 4 ही खिला सकते हैं और 4 में से भी 2 या 3 तो आपके सर्टेन ही होते हैं, एक प्लेयर के साथ आप इधर उधर करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्काउटिंग मुझे लगता है इज द मेजर पार्ट। बहुत अच्छा पॉइंट बोला राजकुमार जी। उसी पॉइंट पे आप ही के पॉइंट ने अतुल वासन का पॉइंट किया। अतुल, आपको भी लूंगा। मुंबई इंडियंस के स्काउट का नाम क्या है? राहुल सांघवी। पहले स्काउट छोड़िए, स्काउट्स कपड़े रखे, वो भी पैसा बांटने का तरीका है। चलिए पुराने प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और स्काउटिंग करके आप नया नाम लेके आते हैं, ठीक है। बाकी नाम तो जो खेल रहे हैं वो स्काउट के, आपको मैं नाम गिना रहा हूँ, आप देखिए नाम पढ़िए। उसका नाम है प्लेयर का के उपेंद्र यादव, जटवेट सुब्रमण्यम, विजयकांत, विजय शंकर, फजलू फरूकी, आकाश महाराज सिंह। ये 5 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में हैं, 6 प्लेयर, इनको स्काउट करके लाए हैं। तो स्काउट्स को जो खिला रहे हैं वो खेल ही नहीं रहे। दूसरी टीम के भी गिना देता हूं आपको नाम, आपने अंशुल कंबोज, ठीक है, केवन माफाका, हरविक देसाई, आपने इनका नाम सुना कभी? तो ये लड़के जो स्काउट करके आए हैं टीम में, इसके अलावा स्काउटिंग करेंगे और अच्छे लड़के लेके आएंगे, खिलाएंगे तो वही जो कि अपनी स्टेट से अच्छा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप रुकी कभी कभी बिना सुने किसी के नाम का कभी कभी देखेंगे। तो स्काउटिंग इज नॉट द इशू, स्काउटिंग इज टू कीप द एवरीवेयर पीपल हु आर हायर्ड, द फॉर्मर प्लेयर्स इन द सिस्टम, कि लगे कुछ हो रहा है। We should seem to be doing the right thing, whether right thing happens or not doesn't matter. अच्छा राजकुमार सर, अच्छा स्काउटिंग राजीव,
एक मिनट में अतुल का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। स्काउटिंग इज नॉट ओनली अबाउट ब्रिंगिंग द टैलेंट, इट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी कि एक प्लानिंग है कि हमें 2 मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन चाहिए, Exactly. या 2 फॉरेनर हमें चाहिए, या एक फास्ट बॉलर हमें ऑस्ट्रेलियन चाहिए, या लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर चाहिए। नहीं, इसको टीम कॉम्बिनेशन कहते हैं, स्काउटिंग नहीं कहते हैं। इसको टीम कॉम्बिनेशन कहते हैं। स्काउटिंग का ही पार्ट है ये। एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, स्काउट को बोला जाता है कि हमें ये चाहिए, देन ही वर्क्स ऑन दैट, यू नो, दैट इज स्काउटिंग, दैट इज पार्ट ऑफ तो ये स्काउटिंग। 6 प्लेयर जो लेके आया, इनकी क्या जरूरत थी? कहाँ खिलाएंगे इनके? आप देखिए 6 प्लेयरों को अगर एक भी मैच खिलाया जाए, आप बता देना मुझे। वेल अतुल, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और ऊपर ओपन करते हैं, रिलैक्स हो जाइए। आप बताइए, इफ यू आर हेडिंग मुंबई इंडियंस एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आप इसमें 3 अहम चीजें क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको फिर इसके लिए जवाब देने के लिए एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार जो सुबह जो ट्रेड करते हैं ना कंप्यूटर के सामने, जी। एक बंदर बिठाया, उस बंदर ने रैंडमली बटन दबाए एंड ही डिड बेटर देन द एनालिस्ट ऑन दैट डे। एआई, आप एआई का जिक्र कर रहे हैं, आप एआई का जिक्र कर रहे हैं, हम उसको लेके चलेंगे, बट AI आपसे नहीं, सवाल है, चिंपैंजी, 3 चीजें अगर आप मुंबई को दुरुस्त कर सकते हैं, आप मुंबई को दुरुस्त कर सकते हैं। Chimpanzee, not AI. A chimpanzee was put, and he was asked to put randomly buy and sell stocks randomly, and he did better than the analyst. एक चांस तो प्रोबेबिलिटी का बनता है, हर कहीं बनता है, वो अब वो बंदर हो या कोई और भी हो। अच्छा अतुल, फिर से वो सवाल है, 3 चीजें अगर आपको चेंज करें, अगर आप मुंबई इंडियंस को हेड करें आज, आप फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, नो, ऑन अ सीरियस नोट, आपके पास बहुत थॉट है, आपने दुनिया देखी है। इनफैक्ट राजीव, ये दुनिया के चंद क्रिकेटर्स में जिन्होंने 100 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल की है, तो इनका उस हिसाब से अतुल आपका क्या 3 चेंजेस करेंगे मुंबई इंडियंस में? मैं सिर्फ चेंज करूंगा कि सिंप्लीफाई करो, यू नो, कहते हैं किस, मैं पोस्टर लगाऊं किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, उनके किस का फॉर्मूला, क्योंकि बिकॉज इतने कॉम्प्लिकेट कर दिया। आपको पता है पटौडी जो थे, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे इंडिया के, ठीक है, उन्होंने आज तक अपना बल्ला नहीं लिया। अपने बैटिंग करते हुए जो दरवाजे के पास बल्ला होता था, एक आंख से उसी से बैटिंग करी है। और फील्डिंग कैसे करते थे, जब 11 प्लेयर अंदर घुसते थे, वो बोलते थे स्कैटर, ये नहीं कि यहाँ खड़े हो जाओ, 1 इंच इधर हो जाओ, स्कैटर, एंड इट यूज्ड टू वर्क। ठीक है सर, अब आज की चर्चा के लिए फिलहाल हमारे पास इतना ही समय था, लेकिन उम्मीद है एसआरएच और मुंबई इंडियंस बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे और आज लोगों का एंटरटेनमेंट वानखेड़े में जरूर होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना